हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। यहाँ पर हमें प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। ए, वातावरण में उपस्थित गैसें जिनमें अवरक्त प्रकाश अवशोषित करने की उच्च क्षमता होती है। बी, वातावरण में केवल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। सी, वातावरण में O3 ओजोन और CH4 मेथेन के दाब के कारण। डी, वातावरण में उपस्थित N2O नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी। जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं, हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह जो होती है एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव में किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती है। तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत, जो वातावरण का तापमान होता है, उससे अधिक गर्म बनाने में मदद करती है। हमारे जो सूर्य से पृथ्वी पृथ्वी एक ग्रह, जिस पे सूर्य से पृथ्वी पे जो विकर्ण आते हैं, तो जो सूर्य के विकर्ण होते हैं, जो यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैसें मौजूद होती है, वो सूर्य के विकर्ण को अवशोषित कर कर पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। अब हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन सी गैस आती है। तो हम यहाँ पर अब ग्रीन हाउस गैस देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC से दर्शाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC से हम जो है दर्शाते हैं। यह एक जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। और नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो N2O होता है। और ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ओजोन O3 और मेथेन मेथेन CH4, मेथेन को हम CH4 से दर्शाते हैं। तथा तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम
CO2 से दर्शाते हैं। तो ये सब जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। ये सब जो गैस होती है, जो ग्रीन हाउस गैस है, ये हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3, मीथेन CH4 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है और ये ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प ए में दिया, वातावरण में उपस्थित गैस जिनमें अवरक्त प्रकाश अवशोषित करने की उच्च क्षमता होती है। तो यहाँ हमारा आंसर नहीं होगा। वातावरण में केवल CO2 की उपस्थिति के कारण, तो केवल ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसमें सिर्फ CO2 नहीं होती, और भी अन्य गैसें होती है। और सी हमें दिया, वातावरण में O3 और CH4 मीथेन के दाब के कारण। तो यहाँ पर इनके दाब के कारण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता। वातावरण में उपस्थित N2O नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम CFC कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो ग्रीन हाउस गैस है, और ये ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो हमारा यहाँ पर जो विकल्प होगा वो क्या होगा, डी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।